क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र है वेयर सी ग्रेटर देन 0। तो कहता है कि प्रूव कीजिए आप 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर और सारे की जो पावर है 3/2 और अपॉन में सेकंड डेरिवेटिव है, अपॉन में क्या है सेकंड डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, कि इस सारे की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी भी उसके अंदर नहीं आएंगे, ए और बी भी उसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये आपका फंक्शन है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा यहां आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यहां भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो यहां आपका पावर फॉर्मूला लगेगा 2, आगे डेरिवेटिव करेंगे तो कैसा फंक्शन है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन है जहां आप y की वैल्यू अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे करेंगे x माइनस ए, पावर आगे आ गई आपकी, एक पावर कम होगी तो इसकी पावर 1 इंटू अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी ऐसे ही पावर आगे और y माइनस बी और एक पावर कम हो जाएगी 2 है 1 हो जाएगी, इंटू में फिर अंदर वाले का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx होगा, माइनस b का 0, माइनस 0 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्वल टू सी स्क्वायर कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आप इसमें से 2 कॉमन ले तो x माइनस ए बचेगा यहाँ, प्लस y माइनस बी इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर यहां से यदि आप dy बाई dx की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, x माइनस ए को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा सारा, और अपॉन में ये पहले उधर जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिया आपने ऐसा कैसे, और ये आपका इसकी मल्टीप्लाई में तो इसके किस में आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, ये हमारा dy dx का मान हो जाएगा। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव, देखो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। अगर यहाँ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी क्या है वेरिएबल, फिर आपका थोड़ा सा दुविधा होगी, इसलिए हम इसको यहीं कर लेते हैं डिफरेंशिएट। यहाँ सिर्फ इसलिए वैल्यू निकाली कि हमें यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी फर्स्ट डेरिवेटिव की, बट डिफरेंशिएट इसको करेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि कौन सा डेरिवेटिव चाहिए सेकंड, इसलिए हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 0 करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी का लगेगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी का लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट तो यही है, तो एक और डेरिवेटिव करेंगे तो आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस ये सेम सेकंड फंक्शन सेम मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, मल्टीप्लाई में इसके dy बाय dx ये आएगा, क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा b का, तो आप उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यदि हम 0 करते हैं तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है 0, 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 0 ही रहेगा। और यदि यहाँ से अब आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये dy dx का स्क्वायर है इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये dy dx का क्या हो जाएगा स्क्वायर ये वाला, और यदि आप माइनस कॉमन ले लो तो अंदर ये दोनों किसकी हो जाएंगे प्लस के, और इसके ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवीजन में आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव तो ये है y माइनस बी, इसके किस में आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये हमारे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। नाउ अब ये लेके चलते हैं, अब इसका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए और a और b भी उसमें नहीं होने चाहिए, तो क्या है हमारा रिजल्ट 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का जो स्क्वायर है और सारे की जो पावर है वो 3/2, और अपॉन में क्या है सेकंड डेरिवेटिव, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है हमने। देखें नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस dy बाय dx इसका स्क्वायर और रेज टू पावर 3/2, अपॉन में सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी, यहां से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे हम माइनस यहां, तो 1 प्लस dy बाय dx
का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में y माइनस बी, तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा अगर रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो। अब अगर यहां से हम देखें तो यहां ये 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर सारे की पावर 3/2 है और यहाँ 1 प्लस डी वाई डी एक्स के स्क्वायर सारे की पावर 1 है। अगर इसमें से काटे तो आप क्या पाएंगे, माइनस 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर और सारे की जो पावर है वो 1/2 बचेगी, 3/2। और इसे सेम जैसे आप ऐसा सोच सकते हैं कि x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1, तो यहां ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा हो x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1, तो ये x की पावर 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, x की पावर 1/2। यहां देखो ये बेस सेम है तो आप ऐसा कह सकते हैं ये बचेगा, अपॉन कुछ है ही नहीं, ये कट जाएगा, माइनस हमने ले लिया और इनटू में क्या है आपका y माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो माइनस इंटू वाई माइनस बी 1 प्लस रेस टू पावर तो आपकी क्या है 1/2 पर है, यहाँ डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई डी एक्स की भी वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट डेरिवेटिव की भी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ इसका स्क्वायर लिखे हम डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और x माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन y माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ये स्क्वायर, इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी, y माइनस बी स्क्वायर एलसीएम ले, इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो यहाँ y माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ x माइनस ए स्क्वायर है ही और रेज टू पावर क्या है 1/2 y माइनस बी इंटू इसको, ये जो सारा रिजल्ट है ये आपका सी स्क्वायर के इक्वल है, इसको आप सी स्क्वायर लिख सकते हो, y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ये जो रिजल्ट आपका क्या होगा सी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर लिख सकते हो और अपॉन y माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में y माइनस बी, बाहर माइनस है, 1/2 आपकी पावर है, अलग अलग कर सकते हो, सी स्क्वायर की पावर भी 1/2 कर सकते हो और y माइनस बी स्क्वायर है उसकी पावर भी क्या कर सकते हो 1/2 कर सकते हो। अब आप देखें यहां क्या बचेगा y माइनस बी, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी हो जाएगा और अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहां भी कट जाएगा, क्या बचेगा y माइनस बी, y माइनस बी से y माइनस बी कटेगा तो माइनस सी आएगा। c क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, c क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, इसने कहा ग्रेटर देन 0, तो c इसकी वैल्यू है जिसमें a और b भी नहीं है, इसने कहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, कहने का मतलब कि a और b भी नहीं होने चाहिए और कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि ये माइनस c की वैल्यू होगी जो इंडिपेंडेंट है a और b से और वैल्यू क्या है कांस्टेंट ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि आपका cos ऑफ y इक्वल टू x cos का एंगल क्या है आपका a प्लस वाई, तो कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल प्रूव करो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, इसके इक्वल हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रूव करना है। अब आप देखें यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि x y इसका एंगल और इसके भी एंगल में है, तो y इक्वल टू x की फॉर्म में हम इसको नहीं लेके आ सकते, y डिवाइड dx तो तभी निकलेगा ना जब हमारे पास y हो और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x के लिए डिवाइड dx आ जाए, बट x की वैल्यू यहां हम फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू यहां हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और y में आपका फंक्शन है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, x को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो dx अपॉन dy आ जाएगा, dx अपॉन क्या आएगा dy, और बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy बाय dx हो जाएगा। तो इस प्रकार करेंगे तो देखिए आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें यहां से तो क्या हो जाएगा x, ये इसको इधर ले आएंगे तो cos y बाय cos a प्लस y, क्यों निकाली x की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, x की इसलिए निकाल ली। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के का फंक्शन हो गया ये y में, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, अगर यदि x के डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ एंगल में है dy dx आएगा और ऊपर भी dy dx फिर मल्टीप्लाई में आएगा, तो इस प्रकार का रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अब यदि हम देखें अगर यहाँ रखते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा,
ऐसे आएगा और हम dy dx निकालेंगे तो फिर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। और आपको पता है जिसके डिफरेंशिएट करते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ऐसा लिखेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ cos y बाय cos ऑफ a प्लस y विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें तो dx अपॉन dy होगा। क्या होगा? dx अपॉन dy। यहां डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का, दोनों फंक्शन तो u अपॉन v का लगेगा। कैसे? जो नीचे है v का स्क्वायर, v क्या है आपका cos ऑफ y, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर। फिर जो v है सेम cos a प्लस y सेम, और डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ y, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, माइनस अब कौन सा सेम? u सेम, यानी u क्या है आपका cos ऑफ y, और डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ a प्लस y, ये विद रिस्पेक्ट टू y। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपका फॉर्मूला अगर ये होता है कि अगर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट करें u बाय v है तो नीचे वाले का क्या होगा? स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस u सेम, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y नीचे वाले का। ऐसे ही है ना हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब रिजल्ट देखते हैं हमारा क्या बनेगा। dx अपॉन dy cos a प्लस वाई ये है, डेरिवेटिव ऑफ cos y, डेरिवेटिव ऑफ cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, मल्टीप्लाई में तो माइनस यहां आ जाएगा और साइन y यहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना तो माइनस यहां। फिर cos का हुआ, फिर एंगल का y का, विद रिस्पेक्ट टू y, y का 1 होगा मल्टीप्लाई में, माइनस cos ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ cos a प्लस y विद रिस्पेक्ट टू y, तो cos का डेरिवेटिव फिर माइनस होगा, माइनस से माइनस यहां क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन a प्लस y, और डेरिवेटिव किसका हुआ? cos का। फिर एंगल का करेंगे, a का 0 हो जाएगा और y का 1 विद रिस्पेक्ट टू y। और यदि आप देखें तो नीचे क्या है आपका? cos स्क्वायर a प्लस y। और नेक्स्ट स्टेप में यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर आप देखें, इधर से देखें, इसको यदि आप a मान लें, y को आप b मान लें, तो साइन a cos b, a प्लस y आपका a है, ये a है और ये क्या है? b है। तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, यानी ये फॉर्मूला बना आपका साइन a cos b माइनस cos a sin b। और ये किसके इक्वल होता है? साइन a माइनस b के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? साइन a माइनस b। पहले ये लिखें, माइनस में लिखें तो आपका वो बनेगा। अब साइन का फॉर्मूला है ये, तो साइन a माइनस b, a किसको माना है? a प्लस वाई, a प्लस वाई माइनस b, b क्या है आपका? y बाय कोस स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहां देखें आप तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी dx अपॉन dy क्या होगा? ऊपर साइन a, नीचे कोस स्क्वायर a प्लस वाई। बट हमें तो dy dx निकालना है। अब ये dx अपॉन dy तो रेसिप्रोकल कर दो, dy बाय dx किया। अगर ये रेसिप्रोकल हुआ तो ये इक्वल कब रहेगा? जब इसको भी रेसिप्रोकल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन। यही तो रिक्वायर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि इस रिजल्ट पर पहुंचे। तो देख लेना है हमें कि क्या फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार करें कि हम वहां पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा? 16। 17 देखते हैं क्या रहेगा। यह हमारा 17 क्वेश्चन है कि आपका x किसका फंक्शन है? t का, y भी किसका फंक्शन है? t का, बट हमें निकालना सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हमारा ये फंक्शन देखें तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, t आपका पैरामीटर है, तो ये भी t के रिस्पेक्ट होगा, ये भी t के रिस्पेक्ट होगा, और dy बाय dx हम फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर सेकंड बार डिफरेंशिएट करेंगे और रिजल्ट आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। डिफरेंशिएट करें पहले हम
विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या बनेगा, dx अपॉन dt बनेगा। एक कांस्टेंट है, सारे के बाहर रहेगा, और इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे सारे का, तो प्लस में है, अलग अलग हो जाएगा, कोस का माइनस साइन टी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, और ये दो मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। यदि आप देखें तो dx dt क्या होगा, a इंटू साइन टी से साइन टी कट जाएगा, t कोस ऑफ टी, यानी आप कह सकते हैं a t कोस ऑफ टी आपका क्या हो गया, dx dt हो गया। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। इसको भी यदि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो y का क्या होगा, dy बाय dt। ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, और माइनस का साइन तो अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कोस ऑफ टी, माइनस माइनस का साइन तो ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि u इंटू वी का लगेगा, दो फंक्शन है वहां पे, एक होता तो सीधा हो जाता। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन टी, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का यदि डेरिवेटिव करेंगे टी 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यदि यहां से हम देखें dy बाय dt क्या होगा, a इंटू कोस ऑफ टी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा t साइन टी, और यहां माइनस हो जाएगा बाहर, कोस ऑफ टी बाहर माइनस है, तो कोस टी से कोस टी आपका कैंसिल हो जाएगा। और यदि यहां देखें आप dy बाय dt क्या होगा, a t साइन टी होगा। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो पहले डिवाइड dx निकलेगा, कब कैसे निकलेगा, यदि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट dy बाय dx मिल जाएगा हमें, दिस बाय दिस, dt से dt कटेगा तो dy बाय dx बचेगा, इक्वल टू वहां a t साइन t अपॉन a t कोस ऑफ t, a t से a t कटेगा, साइन t अपॉन कोस ऑफ t tan t हो जाएगा। तो हमारा dy बाय dx क्या है, टेंजेंट t है। अब यदि हमें यहां सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो यहां हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिएगा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो dy बाय dx हो गया, dy बाय dx क्या गया, हो गया, किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। यहां हमें डेरिवेटिव निकालना है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब ये किसके रिस्पेक्ट होगा, x के रिस्पेक्ट होगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के, तभी तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर पहले हम इसको ऐसे लिखें, अगर x के रिस्पेक्ट करें तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट t विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। बट यहाँ tan का डेरिवेटिव, t भी तो एक वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ t के फंक्शन थे तो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट अगर यहाँ कोई होता तो जीरो लिख देते सीधा, बट वेरिएबल है, tan का सेकंड स्क्वायर t, ये tan का डेरिवेटिव हुआ। मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव करेंगे, t का, और विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट t कर रहे होते तो t का 1 हो जाता, बट अब हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के, तो dt बाय dx होगा। विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dt बाय dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, सेकंड स्क्वायर t dt बाय dx, हमारे पास dx बाय dt की वैल्यू है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, dx बाय dt की वैल्यू है। हमें इसका उल्टा चाहिए, dt बाय dx, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी इसको यदि उल्टे तो dt बाय dx हो जाएगा, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो रेसिप्रोकल होकर के उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन at cos ऑफ t। आप ऐसा कह सकते हैं कि किसकी वैल्यू, dt बाय dx की वैल्यू यहां से रेसिप्रोकल होकर वो आ जाएगी। अगर आप देखें अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टी, ये है सेकेंड स्क्वायर टी, ये है
और 1/cos t भी क्या होगा आपका secant t। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं secant क्यूब t अपॉन a t। तो ये कह सकते हैं कि आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हमें करना, तो ध्यान इसमें यही देना था कि जब हम dy बाई dx निकाल लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ तो सेकंड हो जाएगा, बट यहाँ 10 का सेकंड स्क्वायर बट t का dt बाई dx होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के। सेकंड डेरिवेटिव हमें इसमें चाहिए। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन आए ही होंगे। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ना ही क्या है, जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।